बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सानिया मिर्ज़ा, शोएब मलिक, राहें जुदा और शोएब मलिक साहब अपनी शादी इंजॉय कर रहे हैं और सानिया मिर्ज़ा जो है वो ट्रॉमा का शिकार हो गई हैं। और सानिया मिर्ज़ा के तहलका खेज़ बयान सामने आ जी, तहलका खेज़ इंटरव्यू मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारी वीडियो जो है वो आपने लास्ट तक देखनी है कि किस तरह शोएब मलिक साहब ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बदनाम किया और किस तरह से शोएब मलिक साहब ने एक खातून जो है, एक बड़ा स्टार, एक बड़ी स्टार पूरी दुनिया के अंदर जिसकी पहचान थी, उनसे राहें जुदा की। और किस तरह से अब वो जिस तरह से बयान दे रही हैं, इंटरव्यूज़ दे रही हैं। और यकीन माने ये इंटरव्यू देखने के बाद मुझे इतना अफसोस हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि सानिया मिर्ज़ा जैसे रोते हुए इंटरव्यू दे रही हैं। यकीन माने सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि आपको हर कोई पसंद नहीं कर सकता, आपकी फैमिली में आपको सब पसंद नहीं करते तो दुनिया में कौन पसंद करेगा। तो सीधा सीधा वो शोएब मलिक साहब को कह रहे हैं कि मतलब उनकी दिल में अभी भी वही बातें आ रही हैं। और यकीन माने ये वीडियो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, उसमें आप वाज़ेह जो चेहरा सानिया मिर्ज़ा का देख रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी इस लाइफ के अंदर वो मौजूद ही नहीं है। कितना बड़ा नाम, कितना उन्होंने नाम कमाया, कितनी शोहरत कमाई। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, ये मैं बताता हूँ उन्होंने क्या बोला जी। उन्होंने कहा कि अब मुझे पेशेंस आ गया, अब मुझ में सब्र आ गया है। जो पहले मैं जज्बाती होती थी और जिस तरह से मैं जज्बात में आके फैसले करती थी, और यकीनन ये उन्होंने शोएब मलिक की तरफ फिर उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि मैं जज्बात में आके इमोशनल होके वो जो शादी कर ली थी वो मेरा एक गलत डिसीजन था। अब वो कहते हैं कि मैं कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, थिंक बिफोर यू स्पीक, वो कहते हैं ना, इंग्लिश में एक सेंटेंस है। तो कहती है अब मैं कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और अब मुझे सब्र आ गया है। अब मैंने फाइनली यही सोचा कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अब आपको खुद अपनी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय करनी है, खुद के साथ आपको फैसले करने हैं, आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना है। ज़िंदगी चलती रहती है, कोई किसी का नहीं है। तो ये सारी बातें वो कह रही हैं। वो कह रही हैं कि दुनिया में सब कुछ जो है वो पैसा, फेम, गाड़ियाँ, बंगले, ये सब कुछ नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर उन्होंने कहा कि ये पार्ट ऑफ लग्जरी है। ये सानिया मिर्ज़ा के अल्फाज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने तो इंग्लिश में कुछ कहा, लेकिन उसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सब कुछ ये है कि मुश्किल वक्त में आपके साथ कौन खड़ा है और क्या वो आपके साथ मौजूद है जिसके साथ आप खड़े हैं, जिसकी आप इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप जो वो जी रहे हैं, जिसका आप एहसास कर रहे हैं, क्या वो मुश्किल वक्त में आपके साथ मौजूद है या नहीं है। ये क्लिप मुलाजा करें जरा। आई थिंक ये डेफिनेटली मुझ में पेशेंस ज़्यादा आ गया है। आई थिंक दैट इज़ समथिंग कि एंड आई थिंक वो हुआ है डेफिनेटली विद एज। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ आर नॉट पैसा एंड फेम एंड थिंग्स, दैट्स नॉट द मोस्ट, दे आर अ पार्ट ऑफ लग्जरी, but they are not the most important. What is important is that who's going to be there for you in your tough times, who's going to be there for you when you really need that. आपने क्लिप मुलाजा कर लिया जी, किस तरह से बॉडी लैंग्वेज जो सानिया मिर्ज़ा की है उससे साफ नज़र आ रहा है कि सानिया मिर्ज़ा अभी भी ट्रॉमा में मौजूद है। अभी तक वो इस परेशानी से, उस आलम से वो नहीं निकली हैं। अब उनका एक बच्चा हो गया। उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी बोला है कि मैंने अपनी रिटायरमेंट जो ली थी वो जल्दबाजी में इसलिए ली थी, मैं पीक पे थी, मैं अच्छा खेल रही थी और मुझे सब ने कहा कि आपने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ली। तो उन्होंने कहा कि मैंने रिटायरमेंट इसलिए ली थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जो बेटा है उसको टाइम दे पाऊँ। और हम दुबई में, मतलब मैं शिफ्ट होना चाह रही थी और दुबई के अंदर मैं गई और मैंने ये चाहा कि हम हस्बैंड और वाइफ जो है इस बच्चे को जो है वो पूरा जो है वो टाइम देंगे और एक दूसरे के साथ वक्त जो है वो स्पेंड करेंगे। और मुझे नहीं पता था कि ये मामला जो है वो हो जाएगा। तो उन्होंने काफ़ी बातें कुछ दबे अल्फाज में भी बोली, कुछ बातें, अब आपको पता है आप डिवोर्स होगी तो अब वो ज़्यादा सीधा वो इस तरह से अगर बोलेंगी तो फिर भी मसले हैं। तो खैर उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नज़र आ रहा है कि अगर वो स्माइल भी हल्की सी भी उनके फेस पे आती तो वो स्माइल अंदर से नहीं आती है, अंदर से वो टूट फूट का शिकार है। तो ये बातें जी उन्होंने सानिया मिर्ज़ा ने कही हैं जी। उन्होंने कहा कि आप को तो कौन पसंद कर सकता है, आपकी फैमिली में सारे लोग जो होते हैं वो आपको सब पसंद नहीं कर सकते, तो दुनिया में कौन है आपको जो पसंद करने वाला है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि पेशेंस, सब्र। अब मुझ में पेशेंस आ गया, सब्र आ गया। अब फाइनली उन्होंने ये सोचा कि अब क्या हो सकता है, राहें जुदा हो गई, अब दोबारा तो शादी हो नहीं सकती शोएब मलिक के साथ, अब मैं सब्र ही कर सकती हूँ। और उन्होंने कहा कि अब मैं बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ
और बहुत ज़्यादा कुछ भी करने से पहले सोचती हूँ। तो इससे ये भी चीज़ एक वाज़ेह नज़र आ रही है कि अब वो अगली शादी का जो फैसला है वो बहुत सोच समझ कर करेंगी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ और बहुत कुछ सोचने के बाद जब वो करती हूँ, अब मैं कोई भी जज्बाती फैसला नहीं करूँगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी सोचते हैं सभी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के हवाले से लाजमी दीजिए और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए अभी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।